आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। सिलेबस CSS PMS एंड PPSC। लेक्चर नंबर 4। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर A। पेज नंबर 0। Follow the series and sequence of lectures for each subject. All the lecture series of every subject is provided you from recommended books. Now come to the first page. क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पॉइंट नंबर 1 है, दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन मॉडर्न टाइम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो प्लाटो ने जस्टिस का कंसेप्ट दिया था वो ओल्ड सिटी स्टेट के लिए था, ये मॉडर्न टाइम्स के लिए कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लाटो पोस्टुलेटेड हिज थ्योरी कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ सिटी स्टेट। जो प्लाटो ने अपनी थ्योरी पेश की थी जस्टिस की, किसके अंदर पेश की थी? आइडियल स्टेट में। और आइडियल स्टेट का जो टॉपिक था वो कहां से लिया गया था? रिपब्लिक में। रिपब्लिक में से लिया गया था। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लाटो पोस्टुलेटेड दिस थ्योरी कीपिंग इन व्यू द कंडीशन ऑफ द सिटी स्टेट। प्लाटो ने ये जो थ्योरी पेश की थी आइडियल स्टेट की, और आइडियल स्टेट के अंदर जो कंसेप्ट दिया था जस्टिस का, आइडियल स्टेट कहां से ली गई थी? वो द रिपब्लिक जो उनकी बुक थी उसमें से ली गई थी। और जो जस्टिस का पार्ट है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया प्लाटोस के आइडियल स्टेट के कंसेप्ट से। उसी थ्योरी के मुताबिक, उसी थ्योरी के रिलेटेड ये बात कही जा रही है। प्लाटो पोस्टुलेटेड दिस थ्योरी कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ द सिटी स्टेट। जिस जगह पे रहता था प्लाटो सिटी स्टेट के अंदर, वो सिटी स्टेट बनाना चाहता था। एक ओल्ड एरा में मौजूद ओल्ड स्टेट को सिटी स्टेट कहते थे, which are smaller in size with thin population as compared to the modern state। अब जो मॉडर्न स्टेट हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हैं और उनका साइज भी बहुत ज्यादा है। जो सिटी स्टेट थी उसका जो साइज था वो कम था और उसमें मौजूद पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ भी कम थी, बहुत कम पॉपुलेशन मौजूद थी। इसीलिए ये जो कंसेप्ट था प्लाटो का, ये छोटे एरिया के लिए और छोटी सी पॉपुलेशन के लिए है, ना कि बहुत बड़े एरिया के लिए और ज्यादा पॉपुलेशन के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू क्लासेस ऑन बेसिस ऑफ देयर इंपल्सेस। इंपल्सेस की बेसिस पर हम क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो उसने इंपल्सेस दी थी, इंपल्सेस कौन सी हैं? या तो रीजन होगी, या करेज होगी, या फिर एपिटाइट होगी। इंपल्सेस थी, ये एलिमेंट्स थे जो कि किसी भी इंसान के अंदर पाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसने क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। उसी के बारे में है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिवाइड द होल पॉपुलेशन इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपल्सेस। आप इंपल्सेस की बेसिस पर क्लासेस नहीं बना सकते। किसी भी पॉपुलेशन को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्लासेस के अंदर। किस बेस पे? इंपल्सेस की बेस पे। जिस तरह उसने किया था, रीजन जिसके अंदर मौजूद थी उसने उसे किंगशिप में दे दिया। रीजन जिसके अंदर मौजूद थी उसने कहा कि ये किंग बन सकते हैं। जिसके अंदर करेज मौजूद थी उसने कहा ये सोल्जर बनेंगे। जिसके अंदर एपिटाइट का एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट था उसने कहा था ये लेबर क्लास होगी, ये वर्किंग क्लास होगी, ये प्रोड्यूसर क्लास होगी। तो इसी पॉइंट पर क्रिटिसिज्म बनता है कि ये जो उसने डिवीजन की थी पॉपुलेशन की क्लासेस के अंदर, किस बेसिस पे? इंपल्सेस की बेसिस पे, ये डिफिकल्ट है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है उसका। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 2। सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक। क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 2 है, प्लाटो थ्योरी ऑफ जस्टिस क्रिएट डिसहार्मोनी। प्लाटो की जो थ्योरी है हार्मोनी पैदा करने के बजाय डिसहार्मोनी पैदा करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो डिसहार्मोनी का फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है और हार्मोनी इसमें रिसेसिव हो जाती है। उसकी रीजन उसकी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ क्लासेस है। उसकी रीजन उसकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। इसी वजह से डिसहार्मोनी का फैक्टर बढ़ जाता है और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है क्लासेस के अंदर। क्लासेस के अंदर कंपटीशन स्टार्ट होगा तो डिसरप्ट होगी कम्युनिटी, डिसरप्ट होगी पॉपुलेशन, डिसरप्ट होगी सोसाइटी एंड डिसरप्ट होगी उससे क्या? स्टेट। जब स्टेट ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो डिसहार्मोनी क्रिएट होगी, कन्फ्लिक्ट्स होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, प्लाटोस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एब्निगेशन ऑफ इंडिविजुअल in the interest of society, which envisage dull uniformity and harmony of social life. Instead is creating harmony, it result in the disharmony। इसका क्या मतलब है?
ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये पॉइंट नंबर 2 को डिफाइन कर रही है कि जो प्लाटो का कंसेप्ट है किसका, जस्टिस का, किस में दिया गया है, आइडियल स्टेट में। आइडियल स्टेट कहां से ली गई है, उसकी बुक दी रिपब्लिक से। प्लाटोस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एब्निगेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है उसे डैमेज करती है, उसे डैमेज करती है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना है। इसके अलावा आपका कोई ताल्लुक नहीं है अपनी जात के साथ, आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ आपने सोसाइटी के लिए करना है। हर काम आपने सोसाइटी के लिए करना है, उसकी बेहतरी के लिए करना है। विच इनविसेज डल यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोनी ऑफ सोशल लाइफ, तो उस शख्स की सोशल लाइफ क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी सोशल लाइफ मौजूद नहीं होती, क्योंकि उस प्रोड्यूसर क्लास है अगर तो उसने प्रोडक्शन देनी है, और अगर करेजियस क्लास है उसने सिर्फ और सिर्फ डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं करना। जो किंग क्लास है उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी मौजूद है। इंस्टेड इन क्रिएटिंग हार्मोनी, तो ये हार्मोनी क्रिएट नहीं करता क्योंकि डिवीजन हो चुकी है। डिवीजन के अकॉर्डिंगली हर शख्स अपना काम खुद करेगा, तो इस वजह से हार्मोनी पैदा नहीं होती और कोरिलेशन पैदा नहीं होता। It resulted in the disharmony. Let's come to the next page, page number 3, same heading, same question, same topic. Criticism on Plato's concept of justice. Point number 3 है इसका, this concept leads to functional specialization by ignoring its evils. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो प्लाटो ने कंसेप्ट दिया था जस्टिस का, जिसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी कि हर शख्स को सौंपा गया काम ही वो करेगा। अब वो काम तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन हमने उसकी एवल्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन डज नॉट सफिशिएंटली रियलाइज एंड प्रॉपर्ली प्रोवाइड गाइडेंस टू द ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है उसमें सफिशिएंटली ना ही रियलाइज किया गया है और ना ही प्रॉपर्ली प्रोवाइड की गई है गाइडेंस, किसको, ह्यूमन को, उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसकी पर्सनैलिटी के लिए कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन स्पेशलाइजेशन में उसे उसका फंक्शन दे दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी गाइडेंस मौजूद नहीं है। इट स्टर्न्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड डैमेज सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वही मिलकर क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की भी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करेगी, उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो डल रहेगी, तो इससे डैमेज होगा किसको, सोसाइटी को। सोसाइटी किससे बनती है, इंडिविजुअल से बनती है। और अगर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगी, बेटर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, उसके लिए कोई सफिशिएंटली रियलाइज और प्रॉपर्ली प्रोवाइड गाइडेंस नहीं होगी, तो क्या होगा, उससे डैमेज होगी सोसाइटी। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, सेम क्वेश्चन, सेम हेडिंग, सेम टॉपिक। Criticism on Plato's concept of justice. इसका पॉइंट नंबर 4 है, the Platonic concept of justice describe not interference with other classes which is totally wrong. वो कहता है कि आप लोगों ने दूसरी क्लासेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। तो इससे क्या होगा, डिसहार्मोनी ही पैदा होगी। जब कोई रिलेशन मौजूद नहीं होगा तो डिसहार्मोनी ही पैदा होगी। यह भी क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट है उसका कि आपने इंटरफेरेंस नहीं करना, किसी भी क्लास में किसी ने इंटरफेरेंस नहीं करना। जो जिस क्लास का मेंबर है वो सिर्फ उसी क्लास से ही बिलोंग करेगा। मतलब जो किंग है वो सिर्फ और सिर्फ किंग रहेंगे, उनके साथ कोई भी दूसरा शख्स आकर बातचीत नहीं कर सकता। जिस तरह उसने प्रोडक्शन क्लास के बारे में कहा था, प्रोड्यूसर क्लास के बारे में कहा था कि वो उनके साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और ना ही उनके काम में कर सकता है। ना कोरिलेशन होगा और ना ही उनका इंटरफेरेंस होगा विद अदर वर्क्स, दूसरे कामों में भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इससे क्या पैदा होगी, डिसहार्मोनी पैदा होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लाटोस जस्टिस स्टैंड फॉर नॉन इंटरफेरेंस बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के दरमियान नॉन इंटरफेरेंस होगी, जिससे जो काम सौंपा गया वो सिर्फ और सिर्फ वही काम परफॉर्म करेगा और वो सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहेगा सोसाइटी की बेटरनेस के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहेगा सोसाइटी की बेहतरी के लिए। इसके अलावा उसने अपने ताल्लुकात कायम नहीं करने किसी दूसरी क्लास के मेंबर से। बट इट इज इम्पॉसिबल फॉर रूलिंग क्लास टू इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ अदर क्लासेस बिकॉज रूलिंग मीन्स रेगुलेशन विच इज इंटरफेरेंस। अब वो कहता है कि जो रूलिंग क्लास है, ठीक है,
अब अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये क्रिटिसिज्म का बहुत अच्छा पॉइंट बनता है हमारे पास कि प्लाटो ने कहा था कि जो मेरी आइडियल स्टेट है, जो मेरी जस्टिस है, उसमें क्या है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी और नॉन इंटरफेरेंस का फैक्टर होगा। कोई भी क्लास दूसरी क्लास से इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो अब खुद बताइए कि जब एक क्लास दूसरी क्लास से इंटरफेयर नहीं कर सकती तो जो किंग हैं वो किस तरह अपने काम चलाएंगे, वो किस तरह सोल्जर को हुक्म देंगे, वो किस तरह अपनी लेबर क्लास को हुक्म देंगे जब वो एक दूसरे के साथ बातचीत ही नहीं कर सकते, उनका कोई रिलेशन ही मौजूद नहीं है, तो वो कैसे रेगुलाइज करेंगे अपनी स्टेट को। तो किंग किस तरह से रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा एक सोसाइटी को, एक स्टेट को, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज है, नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किंग है, जैसा हमारा सिस्टम देख लीजिए कि अगर एक वजीर आजम है हमारे पास, वो क्या करता है, रूलिंग करता है, लेकिन उसका दूसरी क्लासेस के साथ कोई इंटरफेयर नहीं है, तो कौन उसकी बात सुनेगा, कौन उसकी बात मानेगा जब इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकता, वो इंटरफेयर ही नहीं कर सकता काम में, तो उसकी बात क्या होगी, बेमानी होगी, मीनिंगलेस होगी। सो आई वांट टू रिपीट दिस स्टेटमेंट। Plato's justice stands for non-interference between classes, but it is impossible for ruling class to interfere in the affair of other classes because ruling means regulation, which is interference। ठीक है, तो अगर रूलिंग करेगा जाहिर सी बात इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है तो क्रिटिसिज्म है। पेज नंबर 5, सेम क्वेश्चन, सेम हेडिंग, सेम टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 5 है, द प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज मॉरल नॉट लीगल। ये मॉरल है लेकिन लीगल नहीं है। टू द एक्सप्लेनेशन, देयरफॉर इट डज नॉट मेंशन इंडिविजुअल राइट्स। आप खुद देखिए कि इसमें प्लाटोस के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ही जस्टिस मौजूद नहीं है। प्लाटो ने जस्टिस कंसेप्ट को ही उड़ा दिया। इसमें कैसे उड़ाता है आप खुद देख लीजिए कि वो कहता है कि इंडिविजुअल के कोई राइट्स मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किए। उसने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्राइटेरिया बता दिया था, लेकिन उसके बाद उसने राइट्स नहीं बताए। इट इज टू सब्जेक्टिव एंड डज नॉट इशू एन ऑब्जेक्टिव लॉ फॉर द गाइडेंस ऑफ द पीपल। इट इज द सिस्टम ऑफ ड्यूटीज एंड नॉट द राइट। और ये सारे का सारा जो सिस्टम था, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस था, किस में, आइडियल स्टेट के अंदर। और वो आइडियल स्टेट किसके लिए थी, सिटी स्टेट के लिए थी, थिन पॉपुलेशन के लिए थी। इसीलिए उसने ड्यूटीज तो दी हैं लेकिन क्या नहीं दिया, राइट नहीं दिया। तो इसमें क्रिटिसिज्म का पॉइंट यह बनता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ इंसान को मशीन की मानद रखा, उसने राइट्स नहीं दिए। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, सेम टॉपिक, सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 6 है, प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्शन ऑफ वन मैन वन वर्क इज रॉन्ग। कि एक शख्स को एक काम ही सौंप दो, ये जो उसका कंसेप्ट था ये रॉन्ग है। ये भी क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देयरफॉर इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड देयरफॉर द सोसाइटी। इसका मतलब यह है कि अगर वो एक शख्स की डेवलपमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताता, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताता, मतलब कि एक ही काम उसे सौंप दिया गया, वो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता अपनी, वो अपनी ग्रोथ कर ही नहीं सकता, वो ग्रूम हो ही नहीं सकता, वो बेटर बन ही नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, अगर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट नहीं हो रही तो इंडिविजुअल मेक्स अ सोसाइटी, क्योंकि इंडिविजुअल सोसाइटी बना रहे होते हैं, तो इसी वजह से सोसाइटी की डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। हाउएवर द स्टेट स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ बोथ। लास्ट लाइन का क्या मतलब है, लेकिन वो कहता है कि हमारे पास स्टेट का मतलब ही यही होता है कि वेलफेयर ऑफ बोथ, दोनों सोसाइटी और इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम करना स्टेट कहलाता है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 7 है, प्लाटोस जस्टिस गिव्स अ मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द फिलोसोफर किंग। मोनोपोली का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर एक शख्स के पास मौजूद है, और वो शख्स कौन है, वो किंग है, वो फिलोसोफर किंग है, जिसके पास स्पेशल एजुकेशन मौजूद है। इसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, हेंस इट डिमोरलाइज द अदर क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड करप्ट्स द स्टेट ऑफ द एब्सोल्यूट पावर मेक्स द स्टेट एब्सोल्यूटली करप्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह डीमोरलाइज करता है दूसरी क्लासेस को, जो सोसाइटी की दूसरी क्लासेस हैं उन्हें डीमोरलाइज करता है और करप्ट बना देता है। किसको करप्ट बनाता है, किंग को, वो जो चाहे वो करे,
उसकी मर्जी, उससे पूछने वाला ही कोई नहीं होता। करप्ट द स्टेट एज द एब्सोल्यूट पावर मेक्स द स्टेट एब्सोल्यूटली करप्ट। लास्ट पे एक स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन है। किस चीज की कंडीशन है? जिसके पास मोनोपोली हो, हर वो शख्स जिसके पास मोनोपोली हो, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर मौजूद हो, तो उसका एक रूल होता है कि वो एब्सोल्यूट करप्ट बन जाता है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक। क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 8 है, प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इग्नोर्स द एसेंशियल ऑफ ह्यूमंस। इसका मतलब है कि प्लाटो का जो कंसेप्ट है जस्टिस का, वो इसको इग्नोर करता है जो एसेंशियल ऑफ द ह्यूमंस है। पॉइंट नंबर 8। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। सेम क्वेश्चन, सेम हेडिंग, सेम टॉपिक। क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। पॉइंट नंबर 8, प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इग्नोर द एसेंशियल ऑफ द ह्यूमंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्लाटो का जो कंसेप्ट है जस्टिस का, वो इग्नोर कर देता है ह्यूमन के एसेंशियल को। एसेंशियल का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो उसकी मैंडेटरी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उसे क्या कर देता है? वो इग्नोर करता है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लाटो इग्नोर्स द साइकोलॉजी एंड denies the basic fundamental rights of the individual because it is based on the system of communism of property and vibes। इसका मतलब है कि वो इंसान की फीलिंग से खेल रहा है। प्लाटो का जस्टिस कंसेप्ट इंसान की फीलिंग से खेल रहा है, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी और वाइव्स हैं वो स्टेट की हैं, वो किसी इंसान के पास मौजूद नहीं होंगी, और जो किंग है वो जब चाहे इन दोनों चीजों को यूज कर सकता है। तो ये फीलिंग्स को हर्ट करती है जी। तो ये चीज फीलिंग्स को हर्ट करती है। इसी वजह से प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इग्नोर द एसेंशियल ऑफ ह्यूमंस। वो फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, तो ये भी उसका एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन एंड सेम टॉपिक। क्रिटिसिज्म ऑन प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसका पॉइंट नंबर 9 है, प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन अनवारंटेड अजम्पशन। इसके एक्सप्लेनेशन है, Plato's concept of justice is based on the unwarranted assumption that man is all appetitive, or all reasonable, or all courageous. It compels the individual to live on 1/3 of his total self। अब ये बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, देखेंगे, सुनेंगे गौर से। Plato's concept of justice based on the unwarranted assumption that man is all appetitive। इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग उस क्लास में, जो प्रोड्यूसर क्लास है, उसमें जो आते हैं वो सारे के सारे भूखे हैं, उनमें एपिटाइटिव का जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट है। या फिर जो सारे के सारे रीजन रखने वाले लोग हैं, मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं, स्पेशल एजुकेशन जिनके पास मौजूद है, वो किंग है, और सारे के सारे जो किंग हैं उनके पास ऑल रीजनेबल्स एलिमेंट, उनके पास जो एलिमेंट रीजन का वो डोमिनेंट है। इसके अलावा जो बाकी क्लास है, सोल्जर क्लास, उन्हें करेजस क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, तो और जो सोल्जर क्लास है उसमें जो एलिमेंट होता है वो करेज का ज्यादा होता है, स्पिरिट का ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू द प्लाटो कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड जस्टिस। वो कहता है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर ही रहेंगे, इनसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इनसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान की पर्सनैलिटी है वो 1/3 रह जाती है। मतलब बाकी जो 3 पहलू हैं वो मेरे अंदर मौजूद नहीं है, इन 3 पहलुओं में से सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पास मौजूद है। या तो मैं एपिटाइटिव हूं, या मैं रीजनेबल हूं, या मैं करेजस हूं, या मैं किंगशिप में आता हूं, या मैं आता हूं प्रोड्यूसर क्लास में, या फिर मैं बन जाता हूं सोल्जर, प्रोटेक्टिव क्लास में आ जाता हूं। तो इसमें क्या होता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो 1/3 रह जाती है। बाकी जो मेरे 2 पार्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लाटो वो रिसेसिव रह जाते हैं, और उन्हें मैं ग्रूम भी नहीं कर सकता। तो ये भी उसका क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट बन जाता है। लेट कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, कंक्लूजन। Thus the Plato concept of justice is static, condemns individual to his particular position, stops the progress of society and destroy the freedom of individual। Next lecture, lecture number 5, education system of Plato। This lecture will be provided in next video inshallah। Allah Hafiz।